नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। साथियों, विगत वीडियो में हमने संस्कारों के कड़ी में दो नंबर संस्कार पुष्पवन संस्कार के बारे में जाना था। साथियों, आज इसी बढ़ती क्रम में हम जानेंगे हिंदू धर्म हिंदू संस्कृति का तीसरा संस्कार। साथियों, सीमंतोन्नय संस्कार। सीमंतोन्नय संस्कार की कड़ी में तीसरे पायदान पर आता है। यह संस्कार क्रमशः चौथे, छठे व आठवें माह में किया जाता है। इस अवस्था में आकर गर्भस्थ शिशु समझने की व सोचने की शक्ति ईजाद कर लेता है। साथियों, वह अपनी माता के आचार विचार, उसके खान पान, उसके व्यवहार व उसके मन व चित्त के अनुसार सोचने व समझने लगता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत काल में अभिमन्यु व भक्त प्रहलाद है। साथियों, इस संस्कार के अंदर जो यज्ञ किया जाता है उसमें प्राय खिचड़ी की आहुति दी जाती है। साथियों, माता जिस प्रकार का खान पान करती है, जिस प्रकार का आचरण करती है, जिस प्रकार का व्यवहार करती है, जिस प्रकार का ध्यान, योग व भक्ति, पूजा इत्यादि करती है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव गर्भस्थ शिशु के ऊपर पड़ता है। साथियों, इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जैसे भक्त प्रहलाद की माता कयादु कुछ मंद बुद्धि मान लीजिए, या उनमें जो याद करने की क्षमता थी वो बहुत कम थी। नारद जी ने उनको बहुत से उपदेश सुनाए, किंतु वो अपने भूल की आदत की वजह से उन उपदेशों को भूल गई। किंतु भक्त प्रहलाद ने गर्भस्थ में अवस्था में ही उन सभी उपदेशों को ग्रहण कर लिया, तथा जब उनका जन्म हुआ तो वो जन्म से ही भगवान विष्णु के अन्य भक्त के रूप में जाने लगे। साथियों, अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे। द्रौपदी के गर्भावस्था के दौरान ही जब धनुर्धारी अर्जुन द्रौपदी को चक्रव्यूह रचना को भेदने व उससे निकलने की क्रिया बता रहे थे, उस दौरान अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने की संरचना थी उसके बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया, किंतु द्रौपदी को नींद आ जाने की वजह से चक्रव्यूह से बाहर निकलने की क्रिया वो नहीं समझ पाए। साथियों, आपका ध्यान में महाराणा प्रताप की तरफ ले जाना चाहता हूँ। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई एक बहादुर, सादगीपूर्ण भक्तनी व एक राजनीतिक नारी थी। गर्भावस्था के दौरान उन्होंने अनेक तरह के लोक कल्याणकारी, मानवता के हितार्थ कार्य एवं महाराणा उदय सिंह को राजनीतिक राय देने की क्रिया जारी रखी, तथा जयवंता बाई आरंभ से ही भगवान श्री कृष्ण की अन्य भक्त थी। साथियों, देखिए इसका प्रभाव सीधा महाराणा प्रताप के ऊपर पड़ा, और जन्म लेने के उपरांत महाराणा प्रताप ने ताउम्र अपना जीवन अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने मेवाड़ के लिए समर्पित किया। साथियों, इसी के विपरीत आप देखिए महाराणा उदय सिंह की जो सबसे प्रिय नारी थी धीरबाई भटियाणी रानी थी, वो आरंभ से ही गर्भावस्था से ये सोचने लगी कि उसके द्वारा उत्पन्न पुत्र ही इस मेवाड़ साम्राज्य का महाराणा बने, और जन्म के उपरांत भी वो इस तरह के षड्यंत्र बुनती रही। उसके इन षड्यंत्रों का असर जगमाल के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ा, और जगमाल ने अपने भाई से गद्दारी करके और अकबर से हाथ मिलाया। साथियों, माता का आहार, माता का विचार, माता का सानिध्य और माता के द्वारा की गई भक्ति, पुण्य, सत्कर्म के कार्य शिशु के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से आते हैं। साथियों, आप देखिए सुभाष चंद्र बोस की माता प्रभावती जी, वो एक बहुत ही कुशल गृहिणी थी, तथा राष्ट्र प्रेम की बातें करती थी, तथा सदकर्म पे चलने वाली थी, जिनकी कोख से एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जिनको अखंड भारत युगों युगों तक याद रखेगा। सुभाष चंद्र बोस ने अपने राष्ट्र के लिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की एवं दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद जैसे महान नारे दिए, जिनको आज भी राष्ट्र बड़े गौरव और सम्मान के साथ बोलता है। साथियों, माता का आहार सबसे महत्वपूर्ण रहता है। जो माताएं गर्भावस्था के दौरान शुद्ध, सात्विक व उत्तम आहार का सेवन करती हैं, उस आहार के खाने से ही उनके गर्भस्थ शिशु का विकास होता है। सात्विक भोजन आरंभिक काल से ही उस गर्भस्थ शिशु को सात्विकता का बोध कराता है। अतः ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान 9 माह के दौरान एक कुशल व अच्छी गृहिणी को सात्विक भोजन का
प्रयोग करना चाहिए, जिससे एक सुंदर, स्वस्थ व बलिष्ठ शिशु का जन्म उनके यहाँ हो तथा वो अपने कुल व राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। साथियों, आज के वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय माँ भारती।